सियांग डैम के बारे में पहले भी बहुत सारे चर्चा कर चुके हैं। इसका इसका बारे में जब चाइना वहाँ 60,000 मेगावाट का डैम बनाएगा तो अरुणाचल का क्या स्थिति होगा। सिर्फ अरुणाचल का नहीं है, असम का, बांग्लादेश तक इसका जो असर है वो असर जाएगा। तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो गया है। तो अभी सिर्फ जो है सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम, हम उनको भी आह्वान किया है। हम बातचीत करेंगे, बातचीत के द्वारा ही हल जो भी होता है हल ढूंढ मिलेंगे हमको। इसीलिए आज का दिन में बुलाया है। 3:30 बजे हम उनका साथ मिलकर बातें करेंगे और हम ज़रूर आशावादी है कि हम ज़रूर एक ठोस कदम पे आ सकें। सर डिप्टी सीएम जो यहाँ में हम लोग को मीटिंग बुलाया क्योंकि दाम इशू के लिए अपर सियांग मल्टीपर्पज दाम अपर सियांग इशू के लिए उसमें हम लोग टुकड़ा दिया कि हम लोग नो पेपर नो डम, उसी का ये इशू में हम लोग रख दिया। मैं सर तागोरी मुइजा द स्पोक पर्सन सिप। आज का मीटिंग के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का तरफ से हम लोग को सिप को इनवाइट किया गया था। प्रीवियस में एक्चुअली ये 8 तारीख को होना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम का वजह से हम लोग का बस्ती आदमी लोग आने नहीं सका। तो आज उसी को डेट को एक्सटेंड करते हुए सेम सब्जेक्ट में रिगार्डिंग सेम सब्जेक्ट आज हम लोग ये सेक्रेटरीट में मीटिंग हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल लीड बाय द ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सोना मेन जी, along with this one RD Minister Shri Ojing Tasing ji, and the advisor to hydropower department Shri Nindong Irik Sahab। इसके बाद जो सेक्रेटरी इंचार्ज श्री कालिंग सर जी, कालिंग तायंग सर जी, and other advisor and OSD to सोना मेन जी, उन ऑफिसर्स और ऑफिसर लोग के साथ वहाँ पे पोलोक 2 में आज मीटिंग हुआ है। तो सबसे पहले मैं यही अपडेट देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा हमारा सिप का तरफ से एक डिप्टी सीएम श्री सोना मेन सर जी को कम हाइड्रोपावर मिनिस्टर कम सिप का तरफ से एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें शॉर्टकट बताता हूँ कि हम लोग का पॉइंट जो है यही है, विड्रॉल इमीडिएट विड्रॉल ऑफ कैप फ्रॉम ऑल 3 डिस्ट्रिक्ट्स Upper Siang and East Siang for the pretext of conducting TAPR. Number 1 point. Number 2 point, immediate withdrawal of all FIR registered against the people protesting जो सुम सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसका अगेंस्ट में हम लोग जो हुआ था डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुआ था, उसमें उसके अगेंस्ट में उस समय में जो प्रोटेस्टर लोग को FIR लॉन्च करके रजिस्टर हुआ है, उसको विड्रॉ करने के लिए। इसके बाद 3 नंबर में इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ दिस वन है। 4 नंबर पॉइंट, द इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ फंड रिसीव फ्रॉम NSPC या ऐसे CSR ऐसे प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या आउटरीच फंड्स एंड अपफ्रंट मनी अगेंस्ट सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। As on that, transparency and public accountability in governance of the state. And 5 number, roll back the cabinet decision dated 13 June 2025 with regard to SUM। ये 5 नंबर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को आज सबमिट किया है। और आज का मीटिंग में हमारा सिप का तरफ से तो क्लियर स्टैंड हुआ है, और देवन से हम लोग स्टैंड है कि वो है स्टैंड है कि नो पीए पर नो डैम नो सर्वे। आप लोगों की तरफ से तो क्लियर है, सब जानते हैं, लेकिन उन लोगों की तरफ से क्या? मैं आ रहा हूँ। तो गवर्नमेंट का तरफ से वही है कि बार बार जो पीए पर को क्लियर करने के लिए आज भी वही हम लोग से मतलब ये क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट किया है। और बिसाइड दैट जस्ट टू कन्विंस अस, या कन्विंस भी नहीं बोलेगा, उनका तरफ से सच है पैक है बोल के कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ जो सेंटर से जो सिक्योरिटी ये का है बोल के एक एप्लीकेशन जो इसका प्रोग्रेस या सिम का यहाँ में प्रोग्रेस के लिए जो खबर लिया ला हम लोग को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखाया है।
ये एक नेशनल स्ट्रेटेजी है, ये बोल के कुछ हम लोग को हार्ड कॉपी तो नहीं दिया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, जो दिखाया था। तो इसमें सिर्फ तो ये टेक्निकल बात है, ये जो अभी जो बोल रहे हैं वो जो दिखाया है, लेकिन वो पेपर में तो जो दुनिया का नज़र में तो हुई है कि दिस इज द नेशनल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट है। तो इसमें वो लोग नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी कोई बार भी बोलते हैं नेता लोग, और इसके बाद सिक्योरिटी जो स्ट्रेटेजी और वो भी डाल देते हैं। तो लेकिन जो कल का जो ये भी क्लियरली लिखा है कि नेशनल इंटरेस्ट, कल का पेपर में भी नेशनल इंटरेस्ट। तो इसमें जो भी हो, ये जो 2008 में जो यूपीए गवर्नमेंट का इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था। तो इसमें जो हम लोग का तरफ से, गवर्नमेंट का तरफ से जो हो गया, लेकिन हमारा सीप का तरफ से स्टैंड क्लियर है कि नो डैम नो पेपर, वही आज भी स्टैंड है। तो इसके बाद अप्रैल फ्रॉम डेट में ये जो सीप को आज जैसे मीटिंग होने के लिए इनवाइट किया है, एक ही रात का बात है, डिफरेंस है। तो कल ऐसे कैबिनेट डिसीजन तो 13 जून को ऐसे कैबिनेट डिसीजन निकल रहा है। ये जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीप को भूला के आज का जैसे में या कल का जैसे में होने के बाद ये डिस्कस करने का चीज था। लेकिन हम लोग को बिना पूछे ये जो कैबिनेट में ऐसे पास होने का मतलब, हम लोग को भुलाने का क्या मतलब रह गया? इज इट आर दे अंडरमाइन टू अस? क्या हम लोग को वो अंडरमाइन हो रहा है क्या? ये सिर्फ का कुछ फॉर्मेलिटी ऊपर से ये करके अंदर से हम लोग को किया है कि, मतलब ये सेंटीमेंट को नहीं समझ रहा है क्या? तो ये इसको हमारा सीप का तरफ से एकदम क्लियर कट ये चीज जो है, सेंटीमेंट पहले भी हो चुका है, ये प्रोसीड्यूर क्लैप्सेस का ये जो भी इसका वजह से भी इसको लेके और ज्यादा हमारा सीप का तरफ से बहुत हार्ट हुआ है सीप को, क्योंकि ऐसे मन मुर्जी लेते जाएगा हम लोग को बिना इन्फॉर्म करके अपना डे बाय डे नया चीज अपने आप से वो लोग डिसीजन लेते जा रहे हैं, जिसका वजह से हम लोग को हार्ट करते जाएगा। और ये बस्ती वालों लोग को भी हम यही ये प्रेस मीडिया की तरफ से क्लियर करना चाहता है, ये जो डिसीजन जो ले रहा है गवर्नमेंट कल जो लिया है, इसमें हमारा सीप का मेंबर को या प्रेसिडेंट को किसी को भी यहाँ में को इसके लिए खबर नहीं किया, इंटीमेशन नहीं दिया है। कल रात को ही पता चला है, तो व्हाट्सएप में हम लोग को देखा गया है। तो इसमें ये बस्ती वालों लोग नहीं समझना है कि आप लोग आने के बाद में ईटानगर मिलने के बाद ये ऐसा हो गया कि डेट को भी देखना है कि हम लोग का गवर्नमेंट को आज का दिन में मिला है, ये जो निकल रहा है कल का दिन को निकला है। तो इसमें गवर्नमेंट जो है ये सीप को कुछ भी थोड़ा भी कुछ रेस्पेक्ट नहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो इसलिए सीप लोग हम लोग सेंटीमेंट दुख लग रहा है कि ऐसा बड़ा चीज को, इतना बड़ा है वो क्या बोलते हैं कदम स्टेप को बिना विदाउट एनी इंटीमेशन, सिर्फ मानो या ना मानो, लेकिन प्रोसीड्यूर के हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट चाहते हैं, हम लोग ऐसा कुछ बताना भी चाहिए था, मुझे ऐसा खुद को फील लग रहा है। तो एनीवे आप लोग का इसको ये वाला जो कल का जो निकला है कैबिनेट डिसीजन, इसको लेकर भी आपने चर्चा रखा है, पॉइंट रखा है, तो उन लोग का जो कंसर्न मिनिस्टर की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, इसमें रिस्पॉन्स तो ये है कि उसका तरफ से अभी क्लियर कट नहीं हुआ है। हम लोग का तरफ से अभी जो मीटिंग का अंदर में ऐसे उन लोग का तरफ से कुछ भी इसका तरफ से ऐसा करेगा वो करेगा कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि होना चाहिए। और इसके बाद एक एडिशन की मीटिंग जो है बिल्कुल एकदम जो साइलेंट में शांति तो था, लेकिन बात यह कि देयर वाज नो एनी आउटकम, रेजोल्यूशन कुछ भी नहीं रहा है। तो अभी कुछ उनका तरफ से कंसर्न मिनिस्टर एडवाइजर सब थे, तो उनका तरफ से कुछ बोला गया आप लोगों से? जस्ट ऐसे ही कंक्लूड हो गया? ऐसे कंक्लूड वो लोग का ये जो है क्या बोलते हैं, actually meeting was concluded only just what called like board of things like honorable minister of deputies, no any what called minor was passed today's meeting, no further date also fixed, but they request us that please kindly to give a opportunity to make a paper, but we are not on behalf of CIP, we have not accepted their offer. That's why today, as per yesterday cabinet decision, we have asked regarding that also.
Yesterday cabinet meeting, they approved creation of new Yingkiong Development Authority, and then what to Geku Development Authority. No land mean where we have to make a development for new Yingkiong or new Geku. That's we asked regarding that also, but they didn't reply us as per their proposal. कोई भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं दिया। No statement was given by them. और एक सवाल रहेगा, क्योंकि जब अभी आप लोगों की तरफ से बोला जाता है तो सभी लोग ये नहीं बनना चाहिए जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है, फिर उन लोगों को जब आप लोग पूछते हैं सीएम से लेकर जो कंसर्न मिनिस्टर डीसीएम को पूछते हैं तो उनका तरफ से कहा जाता है कि सब गांव वाले ऐसा नहीं है, कुछ गिने चुने लोग मिसलीड कर रहे हैं। इवन मीडिया को भी उन लोग कहते हैं कि Actually, I am not the sick. I am the affected family of that Upper Seng area. Okay. आपको क्या कहना है उसको? हाँ। Actually, हम लोग जो यहाँ वहाँ में जितना है मतलब वहाँ का अपर संघ का है 21 villages we have affected under Siang Dam. 27 villages Siang district. 27 villages 20 जो अपर संघ में है, 7 जो सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। उसका बोल रहे हमारा जो ये ऑनरेबल मिनिस्टर जो ये वजिंग तसिंग जो बोल रहा है कि मतलब सब ये लोग जो है मतलब ऐसे ये वाला लोग है, बाहर से आने वाला वो लोग है मतलब ये कर रहे बोलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। अभी बीजेपी वाले लोग क्या कर रहे हैं कि सिग्नेचर कैंपेन सिग्नेचर कर रहा है कि मतलब सियांग डैम को ये करना है, पेपर करने देना है बोल के। वो सब जो है डैम अफेक्टेड फैमिली वाला का ये विलेज का नहीं है, बाहर का है। उस दिन भी मतलब ये देखा था हम, ये जो मतलब मंडल बीजेपी पर्सन इसी सियांग डिस्ट्रिक्ट का, वो लोग जो मीटिंग रखा है कि मतलब हम लोग ये अवेयरनेस देना है बोल के पेपर के बारे में। I'm legal advisor of Siang Indigenous Farmers Forum. Actually, I just want to clarify to one question that SIF is actually not separate from the PFs. जो Siang Indigenous Farmers Forum है ना, it's a group of people representing the PFs, and they are the PFs, you know, project affected families. वो लोग बस्ती जो affected है उसी का member है। तो I will make my stand also clear. I am not directly affected, लेकिन I am the legal counsel. I am with them for almost 5 years now, with Siang Indigenous Farmers Forum. मेरा main question है to the government regarding the national security. No, yesterday cabinet में वो लोग बोला है कि national project है ये बोल के ना। अच्छा, I have few questions. Okay, अच्छा, this dam was proposed by Brahmaputra board ना. Then it was never. Then in those times, since the 80s till now, suddenly in this past few years only, it has become a national security issue. Sorry, national, interest, national project. लेकिन since the time of its conception and proposition, तब से तो ये national नहीं था, issue नहीं था। चाइना तो डैम तब से बना रहा है वो लोग, पहले से बना रहा है वो लोग तो डैम ना, तब तो नहीं था। एंड इवन जब हाई कोर्ट में भी केस गया है, PIL गया है 2014 को, तब भी तो ये नहीं था। इतना बार तो गवर्नमेंट अपने तरफ से एफिडेविट डालता है, not in one of any affidavits have they mentioned that it is a national project, right? So suddenly it's become a national project, and that too without any authentified, verified, independently verified document, right? Suddenly बन गया है ना, क्रैकडाउन हो रहा है। तो मेरा few questions है, जैसे कि जो ये चाइना है, चाइना का डैम है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट्स से चाइना इज बिल्डिंग 60 गीगावाट डैम, राइट, 60,000 मेगावाट डैम, बट इट इज नॉट it is even China has to consider the seismicity of the area ना। earthquake zone 5 में है हम लोग, same area seismic zone में है। even China has to consider that, right? I'm sure Chinese scientists will also consider it, no? or anybody for that matter, be it America, US, Cuba, China, Indonesia, Philippines, or Northeast or Arunachal, no, or Siang। सिस्मिक जोन को तो आप कंसिडर करना ही पड़ेगा। इतना बड़ा above 500 meters, जो as per the last RTI we saw, the project was like above 500 meters, no, above sea level। इतना बड़ा प्रोजेक्ट को आप सिस्मिक जोन में बनाएगा, how will you, मतलब how is that economically, environmentally feasible? No, that's my first question, in the seismic zone, right? And my second question is, जैसे कि now they're saying it's national, अच्छा, our Shri Ajit Doval sir, who's the national security advisor, he is currently in the जो अभी water agreement है, understanding between China and India, right? Government of India and Republic of China का बीच में जो agreement है, उसको तो अभी वो ही lead कर रहा है। Ajit Doval sir is actually leading that agreement, right? So he being the top
the top NSA, he is himself leading an agreement. So where is this whole question of national security is coming in now, when the leader is actually in that peaceful talk dialogue with the opposition party that is in China na? That's my second question, right? और ironically आप देखिए जो दिबांग डैम था ना, उसको भी नेशनल सिक्योरिटी बोला है, लेकिन दिबांग इज वेल विद इन इंडिया ना. दिबांग इज फ्रॉम द दिबांग वैली ग्लेशियर्स ना. इट इज इंडियन वाटर जो दिबांग वैली है. सियांग 35%, at least 75% comes from Tibet, no, in China. But Dibang is well within Indian territory. Usko bhi national security bolo. So which means we have very much high likelihood that, regarding, in context to whatever I've stated about the legal affidavits, about, jab se proposition aaya hai, and then what happened with Dibang, right? You can clearly see that it's a fabrication. National security is just a hoax. Fabrication hai ye log, na? Just to push the dam, right? Because it's like a huge dam, huge money. So we can clearly see that it is being politicized by some of the members, unfortunately, right? अच्छा, और water bomb बनेगा. So I don't water bomb बनेगा बोलता है, right? अच्छा, water bomb, it will become a water bomb when it's built in Siang, because Siang tributaries are Dibang, Yamne, Siomi, Simang, right? So these are all like big tributaries of Siang. Because when Siang enters India, it's very small river there up in Geling. But when it comes down to till Pasigat, Assam, तो बहुत बड़ा हो जाता है because of these tributaries which are well within India, right? So वाटर बम तब बनेगा, असम जब तब डूबेगा जब यहाँ डैम बनेगा. दैट डे आल्सो हिमंता विश्वा सर आए, असम का सीएम आल्सो भी बोला है कि सियांग को कभी नहीं सुखा सकता है. बिकॉज चाइना में जो भी करो यहाँ में इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वॉल्यूम फ्लोइंग इन इज वेरी लेस एंड कंपेयर टू द ट्रिब्यूटरीज दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू सियांग, राइट? इट इज नॉट अ नेशनल प्रोजेक्ट डेफिनेटली. अच्छा, सो माई फाइनल पॉइंट इज रिगार्डिंग द कैबिनेट मीटिंग जो अभी पास हुआ है ना, अबाउट द पब्लिक, ये जो अभी क्या बोलते हैं नेशनल प्रोजेक्ट है, ये है वो है, सब बहाना है ये लोग का, राइट? तो दैट इज ऑल्सो सी, कल मीटिंग अचानक से पास कर दिया कैबिनेट में. वी वर नॉट इंटिमिडेटेड, नॉट एनीबडी फ्रॉम द अफेक्टेड पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ दिस कैबिनेट मीटिंग और पास हो रहा है. मे बी आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स were, but they did not inform us. Their duty ना, elected representative, MLAs, MPs, they should inform us. नहीं किया, लेकिन हम लोग को आज मीटिंग बुलाया, तो what is the point of today's meeting, right? It was really just to announce कि कैबिनेट में ऐसे पास हुआ है, that too without our consultation. So, and my final point is really about ये जो PFR करो बोलते रहता है ना. अच्छा, PFR is only merely, it's not merely, I mean PFR is a document, right? It's a legal document to basically give license to land allotment. Land allotment का जरिया है वो, right? Next step would be compensation and acquisition, right? So which means आप बोल रहे हैं कि सिर्फ PFR होने दो, हम लोग देख लेगा, नहीं होता है तो नहीं होगा. अरे तो क्यों आर्मी लेके आया है ना PFR के लिए? तो वो तो जबरदस्ती हो रहा है ना. You have deployed like thousands of CAPF in Siang, Upper Siang, East Siang. So आर्मी क्यों लाया है? आप बोल रहे एक तरफ में कि इलेक्शन में तो आके इवन आवर CM सर इज सेइंग कि पब्लिक को हम लोग मान के ही करेगा, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद वापस पूरा आर्मी भेज दिया. इतना सारा ना बस्ती में डिप्लॉयड होके बैठा हुआ है. सो इट्स क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ पब्लिक अनरेस्ट एंड अनवांटेड पैरानोया हो रहा है ना पब्लिक में. इट्स जस्ट वेरी डिस्टर्बिंग. आप लोग भी ग्राउंड में आके देखने से आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा. बस्ती में आपको घर का सामने में एक तो बैठा हुआ है ना पूरा कैंप. So it's not a pleasant sight. That's why people are protesting, peaceful protest कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं. Since last December when we got the notification of CAPF, तब से हम लोग protest कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं. Imagine people अभी बस्ती में अभी सबका धान खेती लगाने का सीजन आ गया, उसको छोड़ के हम लोग इतना दूर ईटानगर आता है, मीटिंग करता है, then we go to, we leave our personal and every other liability behind and then we are doing this work ना. तो public government is unfortunately not like kind towards us. जो current government है ना, they are not kind towards us. So it's very sad. That's why हम लोग का तो आज का clear demands वही था कि हम लोग को ये जो आर्मी बताया है paramilitary CAPF उसको हटाना है. No dam, no survey. इसके बाद the final thing is जो अभी कैबिनेट में पास हुआ है, we don't approve it and we definitely demand कि one more thing is very important about the the upfront money, right? MOU करते समय कितना लाख करोड़ ये लोग खाया है सियांग डैम का, वो भी पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा अभी ना. इतना सारा हम लोग को नहीं पूछ के MOU साइन करता है, ठीक से पैसा खाता है. I mean the likelihood is very high, so you must be transparent with us. और next time ऐसा मीटिंग हम लोग ईटानगर नहीं आएगा, ईटानगर में नहीं बुलाना है. हम लोग बस्ती से इतना दूर से अपर सियांग से आता है ना, कोई लोग तुतिंग से भी आता है.
इसलिए हम लोग को यहाँ अभी और हरासमेंट मत कीजिए काइंडली। आफ्टर रिमूवल ऑफ द आर्मी, रिमूवल ऑफ नो डैम नो, जब ये आर्मी को आप हटाएगा, पीएफआर का सामान लोग को हटाएगा, उसका बाद ही हम लोग बात करेगा। वो भी पासीघाट नहीं तो इंक्योंग नहीं तो बोलंग में ना, अपर सियांग ईस्ट सियांग नहीं तो सियांग ने, मोस्टली इन अपर सियांग और ईस्ट सियांग। सो दैट इज आवर टुडेज, इसीलिए हम लोग सिर्फ आया था। तो आज मैं पहला बार हूँ ईटानगर में आए, तो ये सियांग डैम का सरसमी में आए। तो ऐसे हुआ हमारा बिगिंग में इतना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बिना पूछे हुए कोई हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर भी आके हमको अवेयरनेस कराया। जितना अभी ये तो डीसी साहब हो या सीओ साहब हो, जो ये मंत्री हो, कोई आया ही नहीं है। तो हम लोग को ऐसे मतलब इतना दुखा रह रहा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब मीडिया लोगों से भी मतलब ये जो है, अगर यहाँ ईटानगर में फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, तो यहाँ से पूछना पड़ेगा ना, विदाउट लैंड ओनर, यहाँ का सिटी ओनर से अगर बिना पूछे तो कुछ काम नहीं कर सकता। हमारा इंडिया एक SIRD उसमें लिखा गया है, तो उसी का मुताबिक से तो हम लोग को तो जैसे भी वो तो पूछताछ करके वो करना है। इसलिए हम लोग इतना मतलब देखिए, तो ये हमारा पहचान है, मैं आदी हूँ, तो ये मेरा पहचान है। ये कपड़ा जो है, गलब जो है मेरे, ये अपना रीति रिवाज का ये गलब। तो सियांग में देखिए, तो सियांग जितना सफाई है, हम लोगों का दिल ऐसे सफाई है। सही महीना में तो देख लीजिए, एक साल में तो 12 महीना होता है, सही महीने में तो पूरा खुला ही सफेद सुंदर, और सही महीने में ये थोड़ा बदबू आ जाता है। तो ऐसे में भी सब अच्छा में अच्छा है, करम में खराब है। देखिए तो आप लोग जो आदि का एक हिस्ट्री है, 1911 31 मार्च को आदि का जनता है ना, ऐसे बनने वाला आप लोग भी देखा होगा। गवर्नमेंट जो है इंडिया का गवर्नमेंट 1947 में कितना आगे पीछे हो रहा है, तब से हम लोग अपना जमीन के लिए लड़के आया। तो आज भी मैं लड़ूंगा सारा अपना मतलब पेट के लिए, हमारा रीति रिवाज के लिए। हम तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लड़ते ही रहेंगे जितना भी हो रहे से, जब तक नहीं मरेगा लड़ते रहेगा। हमारा इतना में मतलब जितना ये है ना, ये हमारा यूनिफॉर्म है, आप लोग को देखा रहा है। जितना अभी जहाँ भी जाइए, कहीं भी जाइए, हम लोग का कानून ऐसा होता है, कोई किसी से लेन देन नहीं है। सफाई में तो सफाई, कोई किसी का सामान नहीं छूटता है। हम लोग का डील ऐसे है, अच्छा में तो अच्छा, खराब में तो खराब। इसलिए हम लोग जमीन के लिए तो अगर जो डूब गया तो हम लोग कहाँ रहेगा। हम लोग मछली नहीं है ना, हम लोग तो जानवर नहीं है। तो आज मैंने सुना है उसमें नया इंकों को नया दे देगा और गेहूं को नया टाउन दे देगा। वो कहाँ में देगा, पैर रहने का जगह भी नहीं है, कहाँ नया रहेगा। वो गेहूं और इंकों अंडर में दब गया ना, तो कहाँ उसका जैसे बराबर कहाँ मिलेगा। वो यार वो झमेला ज्यादा हो जाए। इसलिए नहीं होना, गवर्नमेंट का तरफ से भी मैं अनुरोध करता हूँ, सरकार का तरफ इंडिया का तरफ से भी मैं अनुरोध करता हूँ, वो होने मत दीजिए। हाँ, वो होने मत दीजिए, झमेला खत्म। और हम लोग का खा भी यहाँ बिजली है, उसको जरूरी है। और डिफेंस के लिए जो सैनिक को डिफेंस करने के लिए सहायता, तो वहाँ जब हम लोग का ये बाउंड्री में बड़ा वॉल बनाइए। Kami mane hingme ngoluk dolong kami kira ada tapken mana kadung ayo ko mamna adi pung kilat bidung silo kami ting dalong ngol hem pikai dolong la tato ka ngolum Itanagor solo siang engineer farmer kira re me government ko gito 14 no empala silong ugduk pemina me bulu 13 tarik lo cabinet minister bulu kitu Simu duk pemira no dolong kami dukan dum. Media per holo English pelubi ne lubi to Hindi pelubi ne lubi to him dolong kira re mana. Ngolu engineer farmer kira ya ho ge siang engineer farmer kira re. Bul tolik to kam lam ngime mapa ka si kapila. Ngolu bul irutu. Kapila ngolu ge kebam gokpala. Solo tari ngom eten dumo tari bal tero tari lu kare meeting du su ka. Dumo dulu pemila public dukan dum. Dalong Oh, hilo vice president hisabe. Lamok pa don bi amto hilo. Ngulu adide. No paper, no dam. Agom deka pidun ne. Tomaro ngam aido imama. Ngulu adide ai namie. Lom bom si namie. Krimen ami mang ilo lang ai ma pidun ngulu adide. Adide lom ko bomya hidung. Dalok ken yomong kon kadung. Ai ma mulo omena ai ma pidun. Ai ma bo bina jade. Emlang ngulu to dalaw lang siang asihi ngulu siang ansing gedung lagi ansi tu siang kapila lawam dela dun digir ansi dun
ngol ai ma men ko de sang ko de lang ke ngol ko de pa pe de la ye lang ko moi pe lu dung utom lu dung ngol adi de nolum jag mo la yam du ngol adi de abo tani jat ido ko ngol ami le jas lama ne jat adi si lang ko dem ngol be pil to ko menen ngol migrate ma ye dami mo ma ye ngol jaga de du ye ngol adi tfc ami jaga lo be jas lama na mi ke imon kom dobi dung kabi kom do ye hibeng kom dobi ye dem kap mo exas la ye dek la ba ngol hati ma ye talo du ye बोलने से ही मरेगा वो जीने से आज का हमारे फील हुई है सेम सर डिप्टी सीएम का भी हमने बोला है और एक बार आज का वो लोग कुछ हम लोग का सोल्यूशन नहीं दिया है ये लोग हम कहें मालूम दे पे ये एफएम ना फाइनल बीमा का लास्ट सालों हम तो क्वेश्चन हिसाब है बार वो लोग हाई कुमाए दरकार डूमिल इफेक्टिव एरिया लो नो अवे आला माने जब हम पहले आई के जगह लो माने दो लोग जरा लो बिलंका एमलांग कम दे फील तो ina mo dulu taka manulu taga belangka imam nok tebul imam ko ulum bonnam bi be malta ko derem ko ka bom dola inchong e new town bonai nam ekon new town bonai nam si ulum sodo tay tompala bulu 13 tay lo him ke ba him dunyok hinam laga pengolu sang engineer pa ma para mare dugru pa miro la him bane kra holu na chiru